शोल्डर डिसलोकेशन को हम देख लेते हैं। शोल्डर डिसलोकेशन क्या है? दी शोल्डर डिसलोकेशन, मोर एक्यूरेटली टर्म्ड a glenohumeral joint dislocation, involves separation of the humerus from the glenoid of the scapula at the glenohumeral joint। जैसे कि हमें इस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, ये नॉर्मल एनाटमी हो गई। इसमें जो हमारे पास ह्यूमरल हेड है वो ग्लिनाइड कैविटी से इंटीरियरली आया हुआ है, इसलिए ये इंटीरियर डिसलोकेशन, और ये यहाँ पे ह्यूमरल हेड बैक टू दी ग्लिनाइड कैविटी जा रहा है, तो ये पोस्टीरियर डिसलोकेशन। रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। शोल्डर डिसलोकेशन में कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यंग मैन आ जाते हैं। यंग मैन क्यों? बिकॉज दे आर ऑफन इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज़। सेकेंड जो रिस्क फैक्टर है वो है एल्डर एडल्ट। ओल्डर एडल्ट क्यों? उसमें भी स्पेशली अगर हम जेंडर वाइज देखें तो फीमेल्स आर एट हायर रिस्क बिकॉज दे आर लाइकली टू फॉल। डिसलोकेशन के अब काज देख लेते हैं। काजेस में स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, इन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, फॉल ऑन योर शोल्डर हो सकता है। जब भी शोल्डर की डिसलोकेशन होगी तो हमें सिम्टम्स मिल रहे होंगे। सीवियर पेन होगा शोल्डर में, ट्रबल मूविंग योर आर्म होगी, मसल स्पैस मिल सकता है, वही सराउंडिंग में जो मसल्स पड़े हुए हैं, स्वेलिंग और ब्रूजिंग मिल सकती है, नमनेस और वीकनेस भी मिल सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि शोल्डर डिसलोकेशन को अब हम ट्रीट कैसे करेंगे, उसको रिड्यूस कैसे करेंगे। जब भी शोल्डर की डिसलोकेशन होती है तो मोस्टली हम कंजर्वेटिव मेथड से क्लोज रिडक्शन ही कर रहे होते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड है हमारे पास। इसमें अगर हम देखें तो स्टिम्सन मेथड है, जिसे आर्म हैंगिंग मेथड भी कहते हैं। स्टिम्सन मेथड क्या होता है? पेशेंट जो है वो प्रोन पोजीशन में, जैसे कि हमें इस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, और जो डिसलोकेटेड उसकी एक्सट्रीमिटी है ये वाली हैंगिंग ओवर दी साइड ऑफ दी स्ट्रेचर, मतलब पाउच के साइड पे उसने हैंग की हुई है, और इसी रिस्ट के साथ हमने 10 पाउंड्स वेट जो है वो अटैच कर दिया है। अब एट लीस्ट 20 to 30 मिनट्स तक वो इसी पोजीशन में रहेगा, फिर कहीं जाकर ये रिडक्शन होगी। ये स्टिम्सन टेक्निक हम इंटीरियर डिसलोकेशन के रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास शोल्डर की डिसलोकेशन के लिए मिल्च टेक्निक। मिल्च टेक्निक ये मैनुअर्स है फॉर द मिल्च टेक्निक और एक्सटर्न। इसमें क्या करते हैं हम? एक्सटर्नल रोटेशन कर रही हैं, जैसे कि ये हमें नज़र आ रहा है एक्सटर्नली रोटेटेड है, और साथ ही 180 डिग्री शोल्डर की एबडक्शन की हुई है। और ये दोनों मूवमेंट करते हुए, मतलब एक्सटर्नल रोटेशन प्लस एबडक्शन, हम जो ह्यूमरल हेड होता है उसको प्रेस करते हैं। एंड इन लाइन लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्शन विद द कंटिन्यूड प्रेशर। ये होगी मिल्च टेक्निक। इसे भी हम इंटीरियर डिसलोकेटेड शोल्डर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड टेक्निक आ जाती है हमारे पास इंटीरियर शोल्डर की डिसलोकेशन को ट्रीट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। हिपोक्रेटिक मेथड है। हिपोक्रेटिक मेथड में पेशेंट स्पाइन पोजीशन में होता है। स्टॉकिंग, जैसे कि ये इसने सॉक्स पहने हुए हैं, स्टॉकिंग हील इज प्लेस्ड इन दी एक्जिला। ये पेशेंट के एक्जिला में प्लेस करनी है। रिस्ट इज ग्रास्प्ड इन बोथ हैंड, जैसे कि ये नज़र आ रही हैं। एंड जेंटल ट्रैक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन इज गिवन। ये ट्रैक्शन जो अपवर्ड एरो जा रहा है, और साथ ही ये हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन हो गई। ये दोनों मूवमेंट्स करानी है। इसमें जो हील है, हील एक्ट एज अ फल्क्रम वाइल एडक्टेड आर। ये हमारे पास लास्ट मेथड है शोल्डर की डिसलोकेशन के लिए, इंटीरियर डिसलोकेशन को ट्रीट करने के लिए। कोचर्स मेथड इसे कहते हैं। इसमें टीयर निमोनिक हमारे पास बनता है TEAR। तो टीयर में क्या होता है? टीयर में टी फॉर ट्रैक्शन होती है, जैसे कि ये डाउनवर्ड आपको नज़र आ रही है। ये हमने क्या की? ट्रैक्शन दी। ट्रैक्शन देने के बाद हमने एक्सटर्नल रोटेशन की, जैसे ये आर्म उसकी ये आउटवर्ड जा रही है। टी फॉर ट्रैक्शन। ट्रैक्शन के बाद एक्सटर्नल रोटेशन होगी। एक्सटर्नल रोटेशन के बाद इस पिक्चर में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने एडक्शन की है। एल्बो इसकी चेस्ट के ऊपर आ रही है, ये हमने आर्म को एडक्ट कर दिया है। ये करने के बाद फिर हमने शोल्डर पे इंटरनल रोटेशन की है, जैसे कि ये पहले ये एक्सटर्नली रोटेटेड थी आर्म, ये बैकवर्ड जा रही थी, अभी हमने ये चेस्ट पे प्लेस कराई, अपोजिट शोल्डर पे एंटीरियरली प्लेस्ड कराया उसका हैंड, तो ये इंटरनल रोटेशन हो गई। इस तरह करने से एक क्लिंक साउंड सुनाई देगी, जो कि इंडिकेशन होगी कि जो शोल्डर जॉइंट डिसलोकेटेड था वो रिड्यूस हो चुका है। इसमें हमने देखी है शोल्डर की डिसलोकेशन देखी है,
उसके रिस्क फैक्टर्स, काजेज़ और कॉमन सिम्पटम्स देखे हैं, फिर उसको ट्रीट करने की टेक्निक्स देखी हैं। इंटीरियर डिसलोकेशन ही मोस्ट कॉमन होती है, पोस्टीरियर लेस कॉमन होती है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन को हम एक्सरे पे मोस्टली जो है वो फाइंड आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उसमें हमें नाइट बल्ब डिफॉर्मिटी मिलती है। इंटीरियर डिसलोकेशन के लिए ये स्टिम्सन टेक्निक है, पेशेंट प्रोन पोजीशन में होता है और इसको वेट वही लिफ्ट कराते हैं। मिल्च टेक्निक है, इसमें हम एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन और प्रेशर ह्यूमरल हेड पे एक साथ दे रहे होते हैं। हिप्पोक्रेटिक मेथड है, इसमें पेशेंट स्पाइन पोजीशन में होता है, एक्सिला में एक्सिला रीजन पे हील प्लेस करते हुए ये ट्रैक्शन देते हैं। और लास्ट हमारे पास कोचर्स मेथड है, जिसमें हम टीयर निमोनिक को कवर कर रहे होते हैं। ट्रैक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन।